क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई हो रही है, या आप जितना प्यार डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है? दोस्तों, आज आपके साथ मैं 5 ऐसे पावरफुल लॉज शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि जिसको अगर आपने अपना लिया ना तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, हम इंसानों की सबसे बड़ी चाहत है कि हमें प्यार और इज्जत मिले। ये कौन नहीं चाहता होगा? सच ये है कि ज्यादातर लोग जो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सारा दोस्तों इसी का निचोड़ है कि अल्टीमेटली हमें अपने आसपास के लोगों से प्यार और इज्जत चाहिए। और ये हम हर जगह पर चाहते हैं, अपने घर में चाहते हैं, अपने ऑफिस में चाहते हैं, समाज से चाहते हैं। लेकिन दुनिया में जो इस लेवल तक पहुंचे हैं कि वो सबके चहीते बन गए, लोगों ने उनको स्वीकार लिया और उनको इज्जत देना शुरू कर लिया। तो उसके लिए दोस्तों कुछ करोड़ों रुपए कमाने की जरूरत नहीं, कुछ सिंपल से आइडियाज और कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स है कि जिसको अगर आपने अपनी रूटीन लाइफ में अपना लिया ना तो लोग सही में दिल से आपको चाहने लगेंगे। समझ लीजिए कि आप उनके फेवरेट बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपनाने की जरूरत है, दैट इज गिव प्रायोरिटी। इसका मतलब होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और 2 लोग साथ में होंगे तो दूसरे को मौका दीजिए आगे जाने का। आपने दरवाजा खोला और किसी और को आने देने के लिए या जाने के लिए पहले मौका दीजिए। या फिर वो हो सकता है कि लिफ्ट के अंदर दोस्तों आप जा रहे थे और आपने हाथ रख लिया किसी को जाने देने के लिए। गिविंग प्रायोरिटी इज समथिंग सो अमेजिंग कि जिसमें सिर्फ आने जाने की बात नहीं है। इवन जब आप कुछ अपना आइडिया शेयर करना चाहते हैं और सामने वाले का मन है कि वो भी कुछ बोलने जाए, आप साथ भी बोले और आपका कहना कि कोई नहीं, आप बताइए पहले, एंड वो प्रायोरिटी देना। या फिर दोस्तों, जब आप खाना खाने बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में या अपने घर पे, तो जनरली हमारी एक आदत होती है कि हम जो सब्जी या कुछ आया है उससे पहले हम लेते हैं, बट उसके बजाय हाउ अबाउट कि हम वो रोटी जो आई है वो सामने वाले को पहले ऑफर करें, या फिर वो सब्जी उन्हीं के प्लेट में हम पहले सर्व करें। फ्रेंड्स, जो इंसान इस आदत को फॉलो करता है, जो दूसरे को प्रायोरिटी देता है, फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली लोग उन्हें पसंद करते हैं। सामने वाले को ये फील आता है कि यार ये कुछ बड़ा इंसान है, बड़ी सोच वाला इंसान है, बड़े दिल वाला इंसान है। आपने देखा होगा दोस्तों कि केबीसी के अंदर जब अमिताभ जी के सामने कोई आते हैं पार्टिसिपेंट, तो आपने देखा होगा कि पहले वो सामने वाले को बिठाते हैं और उसके बाद वो अपनी सीट पर बैठते हैं। जबकि तो उल्टा होना चाहिए ना, अमिताभ जी का लेवल तो उससे भी ज़्यादा है, राइट? बट उसके बावजूद वो सामने वाले को प्रायोरिटी देते हैं। अब दोस्तों, ये जो एटीट्यूड है ना, अगर हमारे अंदर आ जाए तो आप देखेंगे कि अपने आसपास सभी हमें चाहने लगेंगे। फ्रेंड्स, हम जब स्वार्थी हो जाते हैं, जब अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो हम ये नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, इंडिया के बाहर आप कभी भी जाए ना तो आप सड़क के ऊपर आएंगे और हल्का से एक पैर आगे रखेंगे ना वो वॉकवे से, तो अचानक से गाड़ियों की ब्रेक लगना शुरू हो जाती है, बिकॉज वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं जो चल रहे हैं उन्हें। अब मैं जानता हूं इंडिया में ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हमारे वहां का जो माहौल है उसमें, बट जहां कहीं भी संभव है तो सामने वाले को यानी कि दूसरे को प्रायोरिटी दीजिए। एग्जाम्पल, पहले सामने वाले को बैठने दीजिए, फिर आप बैठिए, या फिर पहले वो चाय कॉफ़ी ले और उसके बाद आप ले। और ये प्रायोरिटी देना एक तरीके से बहुत ज़्यादा इज्जत देने के बराबर है। एंड इस रूल को याद रखना, जब आप इज्जत देंगे तो रिटर्न में भी इज्जत मिलने वाली है। करेक्ट? सेकेंड चीज़ जो हमें समझनी है, एंड दैट इज गिव एक्नॉलेजमेंट। दोस्तों, जो महान लोग हैं, जो सफल लोग हैं, जब कभी भी वो अपनी कोई सफलता की बात करेंगे ना तो वो हमेशा उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को याद करेंगे और उनको भी दोस्तों ग्रेटफुल और थैंकफुल हो जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब आपने देखा होगा ऐसे कितने सारे स्टार्स हैं जो कपिल शर्मा के शो में आते हैं और अपनी फिल्म के बारे में कुछ बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब वो अपनी फिल्म के बारे में कुछ अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो उसमें वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपने डायरेक्टर को याद करे, अपने प्रोड्यूसर को याद करे, अपने को स्टार्स जो उनके साथ बैठे हैं उनकी तारीफ करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सारी क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं जो हुआ मेरी वजह से हुआ, मैंने बढ़िया किया इसलिए मैं सफल हो गया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक्चुअली वो इज्जत बढ़ाने के चक्कर में हम अपनी इज्जत कम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इज्जत अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों को इज्जत दीजिए, यानी कि दूसरे को एक्नॉलेज कीजिए, दूसरे की तारीफ कीजिए।
आज हमारी ऑफिस में हफ्ते में एक बार दोस्तों हम जो 35 लोगों की टीम है मिलते हैं और उस मीटिंग के दौरान सबसे पहली मेरी यही शुरुआत रहती है कि भाई पिछले हफ्ते के दौरान कौन कौन है जिन्होंने कुछ बेहतरीन काम किया है जो मेरे नोटिस में आए हैं और जिनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। या फिर जब हम मंथली टारगेट्स हिट करते हैं तो मैं याद से उन लोगों के नाम लेता हूँ कि जिनके सपोर्ट के द्वारा वो सेल्स जनरेट हुआ या फिर वो टारगेट्स हिट हुए हैं, या फिर कुछ नए आइडियाज़ किसी ने दिए थे तो उसे मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, या कभी अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स को मैं थैंकफुल होना चाहूँगा। दोस्तों इस रूल को लाइफ के हर मोड़ पर अपनाना ज़रूरी है। इवन एज अ फैमिली कुछ अच्छा बना है तो एक्नॉलेज कीजिए अपने वाइफ को या फिर मदर को, या फिर कहीं अच्छे से आप घूम करके वापस आए तो एक्नॉलेज कीजिए कि ये प्लानिंग हमारे बच्चों ने बनाया था जिनकी वजह से हमने इस ट्रिप में इतना एंजॉय किया है। फ्रेंड्स, हर जगह पर जब आप दूसरों को याद रखेंगे ना तो दूसरे हमेशा आपको याद रखेंगे। सो इस रूल को कभी मत भूलना, एंड दैट इज एक्नॉलेज। जेन्यून अप्रिसिएशन उन लोगों के लिए जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जब मैंने कपिल शर्मा शो की बात करी तो उसमें एक एपिसोड आया था जर्सी मूवी को लेकर। शाहिद कपूर और उनके फादर पंकज कपूर जी आए थे। वो एपिसोड एक बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें कॉमेडी बाजू पे रह गया था। जो फादर थे वो बेटे को अप्रिशिएट कर रहे थे, एक्नॉलेज कर रहे थे, और जो बेटा था वो फादर को एक्नॉलेज कर रहा था। और तब ऐसा लगा कि दोस्तों अगर फैमिली के अंदर ये रिस्पेक्ट आ जाए ना तो बस बहुत हो गया। उसी के साथ दोस्तों तीसरा पॉइंट, एंड दैट इज गिव अनकंडीशनल गाइडेंस। आप अगर चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें तो पहले तो आपको लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है, कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसे आइडियाज है जो किसी के साथ शेयर करने से सामने वाले का भला हो सकता है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। दोस्तों मैं ये जानता हूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग करते होंगे, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसमें भी ये सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा क्या अगर मैंने उसको ये बता दिया या ये सिखा दिया तो। इस थिंकिंग प्रोसेस में हम कभी ग्रेट नहीं बन सकते हैं, हमें प्यार और रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकता है। स्वार्थी होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना कहीं ना कहीं दोस्तों आपको दुनिया से दूर लेकर जाएगा। आप नफरत के पात्र बनने वाले हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई रुका हुआ है, अटका हुआ है और आप उसे रोशनी दे सकते हैं, आप उसे रास्ता दे सकते हैं, तो वो जिम्मेदारी उठाइए, हेल्प कीजिए। इवन इस वीडियो के दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, हर हफ्ते दोस्तों हमारे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर 2 वीडियोस में रिलीज करता हूँ। एक ही पर्पज़ है कि मैं लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहता हूँ, और इसलिए आप में से बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। नो डाउट मैं नहीं कहूँगा कि सभी मुझे चाहते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आती है और आप में से कुछ ऐसे महान लोग भी हैं कि जो मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और मैं सीखना भी चाहूँगा। बट फ्रेंड्स, आज पिछले 25 सालों से जब मैं स्टेज पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करते हैं, जितना ज़्यादा आप नॉलेज बांटते हैं, लोग आपको अपनी ज़िंदगी के लिए एक टीचर, एक गुरु मानते हैं। एंड वो जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा दोस्तों, जो लाइफ के कोई भी फील्ड में मिल सकता है, वो कुछ अलग ही लेवल पर होगा। सो अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, उसे गाइडेंस दीजिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है, एंड दैट इज डोंट ब्लेम, फोकस ऑन सोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि एज अ लीडर, चाहे हम अपने ऑफिस में एक बॉस है या फिर अपनी टीम के लीडर है या फिर इवन अपने फैमिली के अंदर भी दोस्तों, कभी हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जब उनके साथ हम बैठे हैं या टीम के साथ, तो उनकी क्या गलतियां हैं, उसने क्या गलत कर दिया, उसने क्या मिस कर दिया, उसने क्या बेवकूफ़ी करी, उसके बजाय हमारा ये रोल होना चाहिए क्योंकि जो हो गया है फाइन, गलत हुआ कोई बात नहीं, बट दोष डालने के लिए मत बैठो, उसका सल्यूशन निकालने के लिए बैठो। सी फ्रेंड्स, आज नौकरी के अंदर कोई नौकरी नहीं छोड़ रहा, सारे अपने बॉस को छोड़ रहे हैं क्योंकि उस बॉस के साथ खुश नहीं है। या फिर आपके बच्चे अगर आपसे दूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ खुश नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसा इंसान नहीं बनना जो सामने वाले की गलतियां निकाले। गलतियां सुनना दोस्तों किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर एक इंसान जानता है कि उसकी गलती क्या है, मगर उसे सॉल्यूशंस चाहिए, और आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सके। अगर आप माफ कर पाएंगे, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, मगर उसे भुला पाएंगे और सामने वाले की हेल्प कर पाएंगे कि चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, तो एक काम कर, अब तू ऐसा कर ले,
तो जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर तो उससे बाहर निकल जाएगा, या तो उसे रिकवर कर लेगा, एंड दैट बिकम्स अ बिग थिंग। मुझे याद है दोस्तों कि जब बचपन में मैं छोटी बड़ी कोई चीज़ें तोड़ देता था, फोड़ देता था, जो जाने अनजाने में बच्चे करते, और जब मेरे पापा को पता चलता था ना, तो वो हमेशा उस बात को हमारे बीच का सीक्रेट बना लेते थे और उसमें से मुझे रास्ता निकाल कर देते थे कि मम्मी को पता कैसे ना चले। अब वैसे मम्मी डांटने वाले तो नहीं थे, बट द पॉइंट इज कि जब वो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर थे ना, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट माय फादर, और आज भी वो रिस्पेक्ट मेरे अंदर है कि मेरे फादर ने कभी दोस्तों मुझसे कुछ बुरा भला नहीं कहा, डांटा नहीं, या कभी मुझ पर इल्जाम नहीं डाला, एंड दैट वाज वन रीजन कि मेरी सेल्फ एस्टीम और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा। दोस्तों, जो इंसान आपकी हेल्प करता है आपके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए, कहीं ना कहीं आप उसे ज़रूर पसंद करेंगे। आप याद करो, आपकी लाइफ में भी दो प्रकार के टीचर होंगे। एक टीचर जो हमेशा आपकी गलतियां निकालते थे, जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करते थे। क्या आप उन्हें पसंद करते थे? शायद नहीं। मगर दूसरे वाले टीचर कि जो आपको अप्रिशिएट करते थे, आपको दोस्तों चाहे आप कितनी भी गलतियां करते थे उसमें से सोल्यूशन निकालते थे, हेल्प करते थे। वो टीचर जो आपको ये कहते थे, बेटा चिंता मत कर, तू इससे भी अच्छा कर सकता है। वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपको सॉल्यूशंस देते थे ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते थे। आप ज़रूर उनको पसंद करते थे, प्यार करते थे। वो टीचर आज भी आपको याद होंगे। अगर कोई नाम आपको याद आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, बिकॉज दोस्तों भले वो टीचर वो ना पढ़े, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन तक ज़रूर जाएंगे। इफ़ यू आर रियली एंजॉइंग दिस वीडियो, मेक श्योर कि आप वो लाइक बटन को या वो थम्स अप बटन को हिट कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त यार ये सुने समझे, क्योंकि देखिए जब हम अपने व्यवहार में ये सारे बदलाव लाएंगे ना, तो ज़रूर लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमें पसंद करेंगे, हमारे साथ रहना चाहेंगे, वक्त बिताना चाहेंगे। और पांचवा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज ओवर डिलीवर। हमने जो कमिट किया, हमने जो वादा किया ना दोस्तों, उससे ओवर डिलीवर कर दो। मतलब कि गोइंग एक्स्ट्रा माइल। फ्रेंड्स, जब मैं सेमिनार्स लेता हूं और अगर मुझे 2.5 घंटे का प्रोग्राम लेना है तो मैं टाइम पे शुरू तो करता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा 15-20 मिनट प्रोग्राम को खींचूंगा। या फिर कभी मेरा पूरे दिन का 10 घंटे का वर्कशॉप है, मैं 8 बजे शुरू किया, 6 बजे खत्म कर रहा हूं, लेकिन 6 बजे के बाद भी 6:30 या 7 बजे तक मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ खड़ा हूं, मिल रहा हूं, सेल्फीज ले रहा हूं। सो दैट्स गोइंग एक्स्ट्रा माइल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप एक टूथपेस्ट खरीदते ना, तो वो टूथपेस्ट के लिए आपने जो पैसा दिया, शायद आपको उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी वो 20% जो उसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ रहा है टूथपेस्ट में, उसमें खुशी मिलती है, जो एक्स्ट्रा मिल गया या डिस्काउंट पे आपको मिल गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि जो भी इंसान जब भी एक्स्ट्रा डिलीवर करता है तो सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। और कैसे आप अपने काम में और अपने रूटीन में और अपने आसपास के लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं या उनके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जब मेरी टीम के अंदर किसी को अपने फैमिली में या अपने घर परिवार में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आई मेक श्योर कि पहले मैं उनकी खबर पूछूं, क्या हालचाल, उसमें अगर उनको कोई मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं काम की बात बाद में करूंगा, पहले ये करूंगा। और अगर जेन्युइनली उनको हेल्प की ज़रूरत है, आई वुड लव टू हेल्प देम। ये जो मैं एक्स्ट्रा माइल काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी टीम मेरे साथ रहना पसंद करती है। या फिर दोस्तों एक छोटा सा बर्थडे हमारे वहाँ है, तो वी मेक श्योर कि हम सभी टाइम निकालें और उस बर्थडे को सेलिब्रेट करें। मुझे नहीं पता कि उसके घर वाले उतने अच्छे से सेलिब्रेट करते होंगे या नहीं, बट वी डू दैट हियर। या फिर दोस्तों आपको पता है, हमारे घर के अंदर भी अगर कोई काम, छोटे से काम है, कभी वो काम करने थे कोई मेड को, कोई सर्वेंट्स को, बट कभी कभार मैं ही वो काम उनके लिए कर लेता हूँ कि चलो लाओ, इतना सब आप अकेले कैसे उठाओगे, मैं उठा लेता हूँ आपके लिए। या फिर ये जो नीचे गिरा हुआ है मैं सफा करके आपको दे देता हूँ। गोइंग एक्स्ट्रा माइल, ये जब आप किसी के लिए भी करेंगे ना, वो इंसान सोचो कि आपके बारे में क्या सोचेगा। इवन आज मेरे मेड्स है ना दोस्तों, जो सर्वेंट्स हैं, आज वो इस बात को एंजॉय करते हैं कि यार स्नेह सर के वहाँ हम काम कर रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े कोई फेमस इंसान है या गुरु है, बट इसलिए क्योंकि मैं रूटीन में जो हूँ और मैं जो उनके लिए करता हूँ वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए वो लोग प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, सच ये है कि अपने से बड़े लोग जो है ना, उनसे हमें इज्जत और प्यार मिले, अच्छी बात है, बट अपने से छोटे से मिले ना, तो मैं कह सकता हूँ कि आपने इस पॉइंट्स को सही तरीके से फॉलो किया है। ये जो मैंने आपको अभी कहा थोड़ा सा डीप था, थोड़ा सा उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि भी अपने से नीचे के लेवल के लोग अगर हमें प्यार और इज्जत देना तो सही बात है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा दोस्तों करोड़पति लोगों को देखा है कि जब वो आते हैं उनका ड्राइवर उन्हें सल्यूट करता है, और जब वो जाते हैं तो पीठ पीछे उन्हीं को गालियाँ पड़ती है।
बस इतने में समझ जाइए दोस्तों कि ये 5 चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों से प्यार चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो पहला दूसरों को प्रायोरिटी दीजिए। दूसरा, आपको दोस्तों सभी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना है। तीसरा, अनकंडीशनल गाइडेंस, जो नॉलेज आपके पास, आइडियाज़ आपके पास अवेलेबल है, वो शेयर कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, डोंट ब्लेम, सोल्यूशन दीजिए और ओवर डिलीवर कीजिए। दोस्तों, आपको भी लगता है कि अगर आज के पॉइंट को मैंने आज के वीडियो के अंदर ओवर डिलीवर किया है, तो मेक श्योर कि आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बोनस में देना चाहता हूं। जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो मेरा 3 दिन का टोटली फ्री गोल मास्टरी का मास्टर क्लास आ रहा है, कि जिसके अंदर आप सीखेंगे कि कैसे गोल सेट करना और कैसे आप अपने गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। दोस्तों, ये 3 दिन का एक साइंटिफिक प्रोग्राम है और जिसकी डेट्स पाने के लिए और रजिस्टर करवाने के लिए आप जा सकते हैं goals.snehadesai.com पर, और वहां पर जाके आप रजिस्टर करवाइए। टोटली फ्री वर्कशॉप है। देखिए, आज वीडियो के बाद में मैं ओवर डिलीवर कर रहा हूं, आपको फ्री में और 3 दिन का पावरफुल वर्कशॉप में देना चाहता हूं, जो मैं लाइव कंडक्ट करूंगा। सो मेक श्योर कि आप रजिस्टर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं। दोस्तों, हर हफ्ते 2 पावरफुल वीडियोस हम यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर रिलीज करते हैं, तो आप वो सब्सक्राइब और फॉलो बटन हिट करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कि जिससे हर हफ्ते आप हमसे ऐसा ही लाइफ चेंजिंग नॉलेज पाते रहे। थैंक यू सो मच।